एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला गया है, कह रहा ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी जिसमें दो साइड इक्वल है ए बी सी में। ट्राइंगल ए बी सी दो साइड इक्वल है, कौन से? इन विच ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी ये दोनों इक्वल है। कह रहा साइड बी ए, ये साइड बी ए है, इज प्रोड्यूस्ड टू डी। हमने ए बी को डी तक बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया? डी तक बढ़ाया। कह रहा सच दैट, इस तरीके से बढ़ाया कि ए डी इक्वल है ए बी, ए डी इक्वल है ए बी, ये दोनों इक्वल है। इससे पहले क्या बोला है? कह रहा ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। क्या सारे इक्वल नहीं हो गए? ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो ये सब इक्वल हो गए आपस में, क्योंकि ये वाला इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है, ये दोनों भी इक्वल हो गए। ठीक है। कह रहा है शो दैट एंगल बी सी डी, बी सी डी ये एंगल इज अ राइट एंगल। उसे राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का उसे प्रूफ करना है। जो जो हमें दे रखा है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दे रखा है? गिवन हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ए बी बराबर है, ए बी बराबर है ए सी, ये दोनों बराबर है, एंड ए डी बराबर है ए बी, ये हमें दे रखा है। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या दे रखा है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। राइट एंगल इससे अच्छा तो ए बी सी डी इजिकल टू 90 डिग्री लिख लो। 90 डिग्री राइट एंगल वही तो हो गया, एक ही बात है। अब हमें जो जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। हमें क्या दे रखा है? ये दोनों दे रखा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, हम ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे। ठीक है। अब ये और ये इक्वल है, दो साइड इक्वल है ये दोनों, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे? अगर मैं इसका नाम 1 और 2 दे दूं, अगर मैं बोलूं ए बी इक्वल है ए सी, ए बी इक्वल है ए सी, अगर हम डायग्राम में देखें ए बी इक्वल है ए सी, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये हमें गिवन दे रखा है। फिर हम बोलेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू, एंगल किसके अपोजिट है? इक्वल साइड, इक्वल साइड। आर इक्वल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है। अब हमारे को क्या पता लग गया कि ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली हम कहेंगे कि भाई ए बी बराबर है, ए बी बराबर है ए सी, ये हमें गिवन है। ए बी बराबर ए सी एंड हमें दे रखा है क्या? ए बी बराबर है, ये देखो ए डी बराबर है ए बी, ए डी बराबर ए बी, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो क्या हो गया? दैट इज, इसका मतलब ए बी बराबर है ए सी बराबर है ए डी, यानी ये तीनों साइड इक्वल हो गई। इससे का मतलब मैं क्या करना क्या चाहता हूँ एक्चुअली मैं इस वाले ट्रायंगल में भी ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल करूँगा। मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ कि इन दोनों को, ये जो दोनों साइड है हमारे, इक्वल दिखा के इस वाले एंगल को, इस वाले यानी एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ कर देना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से मैं कह दूँगा, इसको नंबर 1 दे देते हैं। नंबर 1 तो हमने इसको दे दिया, इसको नंबर 2 दे देते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी में ए सी बराबर है, ए सी किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। ए सी ए डी के बराबर है फ्रॉम थर्ड से मुझे पता लग गया कि ये इसके बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एंगल ही बराबर होंगे। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल
पॉजिटिव इक्वल साइड। मैंने कुछ नहीं करा, देखो सिंपल सा है, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। सबसे सिंपल आपको ये करना हुआ है, ठीक है, इसको नाम दे देंगे थर्ड। बस आपको इतना करना है। इसके बाद बस जरा सा और काम करना है। बी सी डी इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसके अंदर देखेंगे हम लोग, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, आप फुल फॉर्म लिख लेना, स्पेस कम पड़ रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी फुल फॉर्म लिख लेना। अब देखो भाई, इस पूरे एंगल का सम 180 होगा कि नहीं होगा? होगा। एंड दिस प्लस दिस इस वाले ट्रायंगल में है, इसको 90 प्रूफ करना है हमें, तो दिस प्लस दिस एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी सी डी, इनका सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल बी का हमने नाम क्या दे रखा है? एंगल 1, इसको इरेज कर देते हम लोग। एंगल 1 किसका नाम दे रखा है? एंगल बी का हमने नाम क्या दे रखा है? एंगल 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, एंगल 1। और एंगल डी का नाम क्या दे रखा है? एंगल 3। और बी सी डी ये तो पूरा ही एंगल है, ये एंगल 2 प्लस एंगल 4 है, ये तो पूरा ये कर दिया, ठीक है। समझ आ रहा है ना पूरा? बस हमने करा क्या है? बी सी डी एंगल 2 प्लस एंगल 4। हमने कर क्या रहे हम लोग? इस ट्रायंगल का सम क्या होता है? 180। इस ट्रायंगल का सम, हर ट्रायंगल का सम 180 होता है। एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी सी डी, मैंने क्या करा? एंगल बी, ये एंगल बी ले लिया, एंगल डी ले लिया, एंगल बी सी डी ये 180, इसका तीनों का सम 180 हो गया। और एंगल बी को मैंने एंगल 1 के नाम से डाला था, एंगल डी को मैंने एंगल 3 के नाम से कर रखा था। अब बी सी डी ये रहा पूरा, बी सी डी ये रहा, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब मैं करूँगा क्या पता है? सबको 2 और 4 में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 को भी 2 में और 3 को 4 में। क्योंकि देखो एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। तो मैं एंगल 1 को क्या लिख सकता हूँ? एंगल 2, इसको मैंने एंगल 2 लिख दिया। एंगल 3 को किस में? क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे ज़रूरत किसकी है? सिर्फ 2 और 4 की। तो इसको मैंने 2 में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने 4 में कन्वर्ट कर दिया। इस 3 को कैसे करूँगा? एंगल 4 में कन्वर्ट कर दिया मैंने। और 2 और 4 तो ऐसे ही रहने दूंगा मैं, 2 प्लस 4 इक्वल टू 180। एंगल 2 कितनी बार है? 2 बार है। एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2, ये 2 एंगल 2 लिखा है मैंने, ठीक है। 2 एंगल 2 लिखा है, ये ध्यान से देखना, पहले 2 फिर एंगल 2, इन दोनों को प्लस करा, ये दो ना ऊपर वाले को, इनको। अब एंगल 4 2 एंगल 4 180, ठीक है। समझ आ रहा है क्या करा मैंने? एंगल 4 को 2 एंगल 4, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। आप 2 को यहाँ नीचे ले आओ, 180 अपॉन 2, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसके साथ तो डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 है क्या? बी सी डी तो है, एंगल बी सी डी, और ये से कट जाएगा तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमें प्रूफ करना था। अच्छा, एक चीज़ और करना, जब हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट करा है, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, क्योंकि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है एंगल 4, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। इसके सामने लिख लेना, इसके सामने यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास ये लिखना था कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास ये हमने इसको प्रूफ कर दिया, यही तो मेरे को प्रूफ करना था कि बी सी डी इज अ राइट एंगल, हैंस प्रूफ। बस इतना सा करना है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना तुम्हें, सिंपल। मैं बता रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल लेना, ये साइड इसके बराबर है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके, यानी तीनों बराबर हो गए, हमें पता लग गया। आज जब
इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे ACD की, तो ACD इसमें ये वाली साइड बराबर पता लग गया मेरे को, AC और AD बराबर है। जब इस वाले ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। मुझे क्या पता लग गया, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये पता लग गया। अब इस पूरे ट्रायंगल का सम एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल ये रहा BCD, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल BCD, इनका सम कितना हो गया 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। B की जगह एंगल 1 रख दिया, D की जगह एंगल 3 रख दिया, और BCD 2 प्लस 4 कर दिया 180। और 1 को मैंने किस में, क्योंकि मुझे इसकी और इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को BCD 90 प्रूफ करना है। तो मैंने 1 को कन्वर्ट कर दिया 2 में, 3 को कन्वर्ट कर दिया 4 में, ये रहा 2, ये रहा 1 को कन्वर्ट कर दिया 2 में और 3 को कन्वर्ट कर दिया 4 में। 2 4 तो था ही, 2 एंगल 2, 2 एंगल 2, एंगल 4 2 एंगल 4, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया एंगल 2, यहाँ बच गया एंगल 4। ये जो है ना 2, ये वाला 2 ये रहा और ये वाला 4 ये रहा, मैंने क्या 2 कॉमन ले लिया था। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ देखे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कट जाएगा ये। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये 2 और 4 का सम ही तो है BCD, इन दोनों का सम BCD के बराबर है। एंगल BCD 90 डिग्री हो गया, एंगल BCD कितना हो गया 90 डिग्री। हैंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमने कर दिया 7 6 करा है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।